सपने अमर होते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं, मिटते नहीं। हाँ, वक्त से लड़कर थक जाते हैं, कभी हार जाते हैं। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं तो फिर से खिलने लगते हैं, जड़ पकड़ने लगते हैं। लेकिन सपने कभी खत्म नहीं होते। इस बिज़नेस को मैंने मेरे घर से स्टार्ट किया है और एक बंदे से मैंने इसको स्टार्ट किया है। पहले मैं अकेला कमाता था और अभी मैं भी कमा रहा हूँ और 25 बंदे भी मेरे साथ में कमा रहे हैं। ऐसा ही एक सपना राजस्थान के चूरू जिले के 13-14 साल के परमेश्वर को मिला था। उसने देखा था अपने भैया को एक नई उड़ान भरते हुए, कुछ नया करते हुए। उन्होंने लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था वो सपना। जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तब मेरे बड़े भाई साहब ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ ही वजह से वो बिज़नेस ठप हो गया। परमेश्वर बड़ा हुआ तो उसने अपनी राह खोज निकाली। 12वीं के बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली। उसने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन एक भूला बिसरा हुआ सपना उसका पीछा कर रहा था। घर के सामने उसके दोस्त की वर्कशॉप से आती छेनी, हथौड़ी और मशीनों की आवाज़ें उसे बुलाती रहती थीं। पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम किया करता था, फिर मैंने देखा कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे कुछ मोटिवेशन दिए और उन्होंने मुझे जयपुर ग्लोबल सर्विस से कांटेक्ट करवाया। फाइनेंशियल हेल्प के लिए मेरे मित्र ने भी और घर वालों ने भी मेरा खूब साथ दिया है और उनकी हेल्प से मैंने ये बिज़नेस बढ़ाया है। लेकिन जो बिजनेस एक बार टूट कर बिखर चुका हो, क्या इतना आसान होता है उसे दोबारा खड़ा करना? उड़ान भरने से पहले कई सारे डर सताने लगते हैं। खुद के नहीं तो अपनों के दिल में कई सारे सवाल घर करने लगते हैं। शुरू में तो बहुत दिक्कत आई। घर वालों ने भी मना किया कि ये आप काम क्यों कर रहे हो। आपके बड़े भाई साहब ने किया तो उनका भी काम बंद हो गया। फिर घर वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, ये जिद कर रहा है तो इसको करने देते हैं, और थोड़ा बहुत उनको ये भी था कि ये कर लेगा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप पहले बड़ा काम मत करो, पहले आप घर पे ही है छोटा काम करो, अगर काम चलने लग गया तो बाद में हम और पैसा लगा के इन्वेस्ट कर देंगे। शुरू में सीमित पूंजी थी और काम का मेरे को भी तो अनुभव नहीं था और ये भी कोई काम से अनुभव नहीं था, तो वो ऐसा विश्वास ना था कि ये अपने पैरों पर इस तरीके से सही खड़े हो जाएगा। जहाँ इरादा पक्का हो, मेहनत करने की और सीखने की तैयारी हो, वहाँ सारी अड़चनें बहुत छोटी लगने लगती हैं और रास्ता निकल ही आता है। अपने दोस्त का बिजनेस ऑनलाइन होता देखकर परमेश्वर ने तय कर लिया था कि अब हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, कोई तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। इस बिज़नेस को मैंने मेरे घर से स्टार्ट किया है और एक बंदे से मैंने इसको स्टार्ट किया है। फिर मैंने खुद की अपनी फैक्ट्री परचेज़ करके और अभी मेरी फैक्ट्री में इसको मैं कवर कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मुझे वो पूरी हेल्प करता है कहीं भी। और आपको पेमेंट के लिए कहीं भी ये नहीं कहना होगा कि आप मुझे पैसे दो, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जो गाड़ी आएगी, आपके ऑर्डर आएंगे, उस ऑर्डर को आप डिस्पोज करोगे तो फ्लिपकार्ट की गाड़ी आएगी और वो इसको पिकअप कर लेगी, वो लेके जाएगी। फ्लिपकार्ट से हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, तो मैं उनको फ्लिपकार्ट पे लेके आया। एक बंदे के साथ में उन्होंने काम किया था, आज वो 25 बंदे उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा हैंडमेड है। इसके लिए उनको गवर्नमेंट ने आर्टिसन कार्ड होता है एक भारत सरकार का, एक वो उनके पास में है अभी। और फ्लिपकार्ट जो आर्टिसन कार्ड जिनके पास होता है उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देता है। परमेश्वर का बिजनेस अब एक नई सीढ़ी चढ़ गया था, नई दुनिया में कदम रख चुका था। धीरे धीरे ये सपना इतना ताकतवर बन गया कि कई लोग वो सपना अपनी आंखों से देखने लगे, जुड़ने लगे। जो इस सपने से दूर जा चुके थे, उसे छोड़ चुके थे, भुला चुके थे,
उन्हें भी ये सपना हाथ पकड़कर वापस ले आया था। पहले से अब मेरी इनकम में बदलाव हुआ है और मेरे 3 बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे रहन सहन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले पंजाब में किया था और बहुत जगह घुमा हूँ, बाकी कहीं जगह सेटिंग नहीं हुई। तो अब मैं यहाँ पर परिवार में रहता हूँ और यहाँ हमें अच्छी मजदूरी मिलती है और परमेश्वर जी है तो एक परिवार के हिसाब से ही रखते हैं। हमको लगने लग गया कि भाई ये काम चल सकता है, तो उस हिसाब से हम दोनों साथ में काम करने लग गए। मेरा बिज़नेस अभी काफ़ी बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से, और ये सारा जो बिज़नेस है वो फ्लिपकार्ट पे करता हूँ और फ्लिपकार्ट की बढ़िया सर्विस रहती है। इस सपने ने कई जिंदगियां बदल दी हैं, कई घर रोशन किए हैं और कई चेहरों पर सुकून की मुस्कुराहट रख दी है। हाँ, वक्त से लड़कर थक जाते हैं, कभी हार जाते हैं सपने। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं तो फिर से खिलने लगते हैं, जड़ पकड़ने लगते हैं। लेकिन सपने कभी मुरझाते नहीं, मिटते नहीं। सपने अमर होते हैं।